Good afternoon, students. Today I will teach you 12th class math. In 12th class math, there are 15 chapters. First, I will teach you second chapter whose name is inverse trigonometric function. Before start the exercise, I will tell you something that you have to know about the value of function, range, and their domain. What is the range of the function? What is the domain of the function? So I will tell you, I will show you something about this. फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. तो क्या होगा डोमेन क्या इसकी -1 से लेके 1 तक, और रेंज क्या इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कितनी है इसकी -π/2 से लेके π/2. क्लोज ब्रैकेट मीन्स क्लोज ब्रैकेट में क्या होगा ये -π/2 और π/2 क्या है इसमें इंक्लूड है. वैसे ही सेकंड में क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स. डोमेन कितनी है इसकी -1 से लेके 1 तक, और रेंज कितनी है इसकी 0 से लेके पाई तक. और थर्ड में y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स. इसमें इसकी डोमेन कितनी है रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो इसकी क्या होगी डोमेन होगी. और इसकी रेंज क्या होगी रेंज -π/2 से लेके π/2 एक्सक्लूडिंग -π/2 और π/2 मीन्स -π/2 और π/2 क्या है इसमें आएंगे नहीं, इसकी रेंज नहीं है. और y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स क्या है, इसकी डोमेन कितनी है रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज कितनी है 0 और पाई से के बीच में. 0 और पाई क्या है इसमें एक्सक्लूड है, मतलब इसमें शामिल नहीं है. और फिफ्थ वन y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स. इसकी डोमेन कितनी है रियल नंबर है एक्सेप्ट -1 और 1 को छोड़ के. मीन्स -1 और 1 तो इसमें ऐड है, -1 और 1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर आएंगे वो क्या होगी इसकी डोमेन होगी. लेकिन और इसकी रेंज कितनी होगी 0 और π/2 के बीच में एक्सेप्ट π/2. 0 और पाई के बीच में इसकी क्या होगी रेंज होगी एक्सेप्ट π/2. और लास्ट वन y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स. रेंज कितनी होगी रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -1 से लेके 1 तक. और ऐसे ही इसमें भी रेंज कितनी होगी -π/2 से लेके π/2 तक एक्सेप्ट 0. दीज आर द सम फंक्शन हुज डोमेन आर दीज एंड रेंज आर दीज that they have you know of something out that. Now let's move toward exercise 2.1 inverse trigonometric function. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा साइन इनवर्स -1/2. हम क्या करेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल कर लिया हमने थीटा के इक्वल कर लिया. अब क्या करेंगे इसको जब हमने थीटा के इक्वल माना तो हम क्या करेंगे इस साइन इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू -1/2. इसी साइन थीटा की मैंने क्या बताई थी रेंज कितनी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है साइन इनवर्स एक्स की कितनी है इसकी -π/2 से लेके π/2 तक. ये रही आपके पास सामने -π/2 से लेके π/2 तक. देयरफॉर -π/2 थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा -π/2 और π/2 के बीच में. और अगर साइन थीटा -1/2 किस पे होगा जो हमारा साइन थीटा -1/2 किस पे होगा π/6 पे होगा. अगर थीटा की वैल्यू हम कितने करेंगे -π/6 रखेंगे यहाँ पे साइन की यहाँ पे एंगल में, तो क्या बनेगा अगर साइन -π/6 रखेंगे तो क्या होगा -1/2 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ बाहर निकल जाएगा. क्योंकि आपको पता होगा साइन क्या है माइनस हो सकता है फंक्शन, तो क्या होगा साइन -π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2. और जो हमारा -π/6 है जो किससे बिलोंग किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ये हमारा करेगा क्वाड्रेंट नंबर 4th. तो -π/6 क्या है किस इसमें बिलोंग करता है मीन्स -π/2 और π/2 के बीच में क्या है -π/6 के बिलोंग करता है. तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 की कितनी आ गई -π/6. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंप्लीट. सेकंड क्वेश्चन कोस इनवर्स √3/2. लेट्स हम क्या मानेंगे इसकी क्या निकालने में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे लेट कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा. अगर इस कोस इनवर्स को इस साइड में ले जाएंगे क्या होगा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू √3/2. द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज 0 और
के बीच में होगी इसकी क्या रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देयरफॉर थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, 0 और पाई बाई टू के, 0 और पाई के बीच में, मीन्स 0 ग्रेट थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई। और कोस थीटा अंडर 3/2 कब होता है, पाई बाई 6 पे। तो हमारा थीटा कितना आ गया, पाई बाई 6। देखिए अगर थीटा पाई बाई 6 है तो कोस पाई बाई 6 कितना होगा, अंडर 3/2। अगर और हमारा पाई बाई 6 क्या है, 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स अंडर 3/2 इज 5/6, पाई बाई 6। तो हमारी क्या आ गई, कोस इनवर्स अंडर 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। ये आपको होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होगी। जो हमारा कोसिकेंट इनवर्स है ना 2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, तो हम निकालेंगे लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो हम क्या करेंगे, अगर कोस फर्स्ट क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स एक्स को इस साइड में देंगे, कोसिकेंट इनवर्स को इस साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2। द रेंज ऑफ, जो हमारी ये क्या है, जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज कितनी है, -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। मीन्स थीटा क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारा -π/2 थीटा हमारा क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर देन तो होना चाहिए भाई -π/2 और लेस देन किसकी होना चाहिए, π/2, लेकिन इक्वल हो सकता है -π/2 और π/2 के। अगर यहाँ पे जगह एक्सेप्ट लगा दे तो मीन्स थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा कोसेक थीटा 2 कब होता है, आपको पता होगा, कोसेक थीटा 2 होता है पाई बाई 6 पर। तो मैंने कर दिया थीटा कितना माना, पाई बाई 6। अगर कोसेकन थीटा कोसेक पाई बाई 6 इक्वल टू किसके आएगा, 2 के। तो हमारा पाई बाई 6 क्या देखेंगे, इसके बिलोंग करता है नहीं करता है, मीन्स पाई बाई 6 क्या हो गया, -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है एक्सेप्ट 0। हमारा पाई बाई 6 क्या है, हमारा 0 नहीं है। तो क्या हुआ, जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, और जब कोस इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू -1/2। हमें इसकी कोस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, जो हमारी रेंज है कितनी होती है, कोसेकेंट इनवर्स की 0 से पाई के बीच में होती है इसकी रेंज। तो देयरफॉर अगर 0 से पाई के बीच में कोस इनवर्स की एक्स की अगर 0 से पाई के बीच में है, तो देयरफॉर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई। अगर कोस थीटा -1/2 कब होता है, आपको पता होगा, पाई बाई 3 पे, माइनस कोस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि माइनस को हम बाहर ले आएंगे, या अगर बाहर है तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं, आपको पता होगा। लेकिन जो हमारा पाई बाई 3 है ना, ये जो हमारा पाई बाई 3 है -π/3, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा थीटा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब कोस को जो एंगल इसका जो पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, तो कोस 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, और यह क्या निकलेगा, 3 पाई में से पाई गए तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो कोस 2 पाई बाई 3 मीन्स 120। थीटा कितना है, 2 पाई बाई 3। तो कोस 2 पाई बाई 3 कितना इक्वल होता है, -1/2 के। तो हमारा ये 2 पाई बाई 3 क्या 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है, यस, 2 पाई बाई 3 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। टेन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में, तो क्या होगी प्रिंसिपल, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। टेन इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू -1। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स, जो हमारी टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, जो रेंज कितनी है इसकी, -π/2 से लेके π/2। देयरफॉर थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2, लेस देन और इक्वल टू π/2। तो टेन थीटा -1 कब होगा, जब थीटा π/4 होगा, क्योंकि टेन π/4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर माइनस है तो क्या होगा, -1 हो जाएगा।
तो थीटा इक्वल टू -π/4 दैट इम्प्लाइज tan -π/4 इक्वल टू -1, क्योंकि tan π/4 किसके इक्वल होता है 1 के। अगर माइनस आ गई तो माइनस बाहर आ जाएगी वो। तो देखो -π/4 बिलोंग कर रहा है -π/2 और π/2 की रेंज में। यस, -π/4 जो यहाँ पे है -π/4 बिलोंग्स कर रहा है -π/2 और π/2 की रेंज में। तो मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। तो tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में तो क्या करेंगे हम। फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि sec इनवर्स 2/√3 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। sec इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो sec थीटा इक्वल टू 2/√3। जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी sec इनवर्स की x की 0 और पाई के बीच में होती है, और एक्सेप्ट π/2 को छोड़ के 0 और पाई के बीच में से π/2 को छोड़ के जो भी रेंज आएगी इसके बीच में वो क्या है sec इनवर्स x से बिलोंग करेगा। मीन्स जो ये क्या है 0, जो थीटा हमारा 0 से क्या होना ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू पाई के, थीटा नॉट इक्वल टू π/2। तो sec थीटा 2/√3 कब होता है, जब हमारा थीटा π/6 होगा, मीन्स 30 होगा। 30 पे क्या होता है sec थीटा 2/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, थीटा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या sec इनवर्स π/6 इक्वल टू 2/√3। हम ये देखेंगे कि π/6 क्या इसकी रेंज में आ रहा है। यस, π/6 0 और पाई के बीच में आ रहा है एक्सेप्ट π/2। क्या हमारा π/6 क्या π/2 है, नहीं है। तो क्या होगा हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो ये क्या है sec इनवर्स 2/√3 की कितनी की π/6, ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अगर cos इनवर्स 1/√2। cos इनवर्स 1/√2 की क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे कि cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो हम cos इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू -1/√2 हो गया। तो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, जो cos इनवर्स x है जो हमारा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, जो रेंज कितनी है 0 और पाई के बीच में। तो देयरफॉर थीटा क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई। तो आपको पता होगा cos थीटा -1/√2 कब होता है, 1/√2 कब होता है cos थीटा π/4 पे होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे cos थीटा -1/√2, तो क्या करेंगे माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos π/4। जब माइनस है जो हमारी ये, इसको हम अंदर भी ले जा सकते हैं तो क्या होगा cos -π/4। बट यू नो दैट -π/4 क्या है 0 और पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे जो π/4 है उसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे पाई में से। तो क्या किया हमने cos पाई -π/4, तो क्या होगा यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा। तो cos π/4 -π/4, 4 पाई में से पाई गई तो कितना होगा 3 पाई। तो cos 3 π/4, तो थीटा क्या होगा हमारा 3 π/4। cos 3 π/4 कितना होगा -1/√2, मीन्स cos 135 कितना होगा -1/√2। तो क्या 3 π/4 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। यस, 3 π/4 क्या है 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3 π/4। ये आपको हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका सॉल्यूशन निकालना में। तो उसकी हमारी क्या है सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे पहले इस ब्रैकेट वाले को देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। आपको पता होगा, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2 के। मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या जब इक्वल होगी तो क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होगा π/2 होगा। और फिर हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे भी कोस इनवर्स -π/2, यहाँ पे भी क्या है -π/2। मीन्स ये दोनों वैल्यू जो एंगल इनके सेम है। तो हम क्या करेंगे कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 क्या करेंगे इसको हम π/2 के इक्वल रख देंगे। और यहाँ पे tan इनवर्स 1 क्या होगा
वन कब होता है टेन इनवर्स, कितने पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है। यहाँ पे टेन इनवर्स तो ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बाई 2 आ गया। टेन इनवर्स वन कब होता है, पाई बाई 4 पे, ये हो गया पाई बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4 2 जा 8 तो 2 पाई, यहाँ पे 2 4 जा 8 तो 4 पाई, 2 पाई प्लस 4 पाई कितना हो गया, 6 पाई, 6 पाई बाई 8। तो यहाँ पे क्या करते हैं हमने, 6 पाई बाई 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 तो कितना आ गया, 3 पाई बाई 4। तो इसकी सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। जो हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1/2 कितने पे होता है कोस इनवर्स। जो कोस इनवर्स है ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल करना पड़ेगा तो भी तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/2 कोस कितने पे होता है, पाई बाई 3 पे, मीन 60 पे क्या होता है कोस, वो 1/2 होता है। और साइन कब होता है 1/2, 30 पे होता है, मीन्स साइन पाई बाई 6। यहाँ पे हमने क्या किया, कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या 1/2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोस पाई बाई 3। यहाँ ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइन की जगह क्या करेंगे, साइन पाई बाई 6, 1/2 की जगह है तो साइन पाई बाई 6। यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6, क्योंकि ये पाई बाई 6 तो ये बचेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई बाई 6, लेकिन 2 3 जा 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, तो क्या होगा 2 पाई बाई 3, तो हमारे ये आ गया 2 पाई बाई 3। बच्चों आज के लिए बस आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 2.1। अगली क्लास में हम 2.2 करेंगे। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज कराएंगे, बस यही कराएंगे और अगली एक्सरसाइज कराएंगे।